सेट 1 संस्कृत का कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले है आपका, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और विकल्पों में से सही उत्तर को चुने। अधोलिखिताम गद्यांश पठित्वा विकल्पव्य उचितम उत्तर चिनुत। यहाँ पर आपका संस्कृत में कह रहा है वयम भारतवासिना अस्मा, मतलब हम भारतीय थे। अस्माक मातृभूमि अस्माक जन्मभूमि इदमेव भारतम, मतलब हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, ये एक महान भारत है। इदम भारत महता अस्य संस्कृति महती इयं सा देवभूमि अस्य जन्म ग्रहणया देवा अपि उत्सुका भवन्ति, मतलब यहाँ देवताओं की भूमि है। यह है सो देवताओं की भूमि है जिसमें देवता भी जन्म लेने को ललायित रहते हैं। उसके सामने स्वर्ग भी तुच्छ है, कहा भी गया है माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। फिर अत्र प्रकृति स्वक्रीड़ा करोति, यहाँ प्रकृति अपना खेल खेलती है। यहीं पर 6 ऋतुओं का क्रम जन्म लेता है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़, शिशिर और शिशिर सभी क्रम से आते हैं। यह प्रकृति का एक खूबसूरत और मनमोहक स्थान है। अब इस पर आपका क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों। तो हमारा देश का नाम क्या है? तो अस्माकं देशस्य नाम किम, तो यहाँ हो जाएगा भारतम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कहता है भारत के लिए कौन महत्वहीन है? भारतवर्षस्य समक्षम का नगण्य अस्ति, मतलब कि भारत के लिए कौन महत्वहीन है? तो आपका होगा जन्मभूमि। तीसरा है आपका, भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो 6 ऋतु है, षष्ठ। चौथा है अत्र प्रकृति किम करोति, तो स्वक्रीड़ा हो जाएगा आपका। कहने मतलब प्रकृति यहाँ क्या कर रही है। पांचवा है आपका, स्वर्ग से भी महान, यहाँ रेखांकित वाक्य में कौन सी विभक्ति है? जैसे स्वर्गवाद जो लिखा हुआ है तो इसमें कौन विभक्ति है? तो इसमें आपका पश्चिमी विभक्ति है। करोति इति पदे का लकारात, इसमें लट लकार लगा हुआ है बच्चों, छठा में। फिर है आपका नीचे दिए गद्यांश को पढ़े और विकल्पों में से उचित उत्तर को चुनना है। कहता है गर्भ का स्वामी होना, युवावस्था में नवीन होना, अतुलनीय सौंदर्य होना और मानवीय शक्ति होना दुष्ट की महान परंपरा है, और युवावस्था के आरंभ में अक्सर शास्त्रों के जल से धोने से शुद्ध हुई बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और यह मनुष्य की वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपका ये कह रहा है। अब यहाँ से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, कदा बुद्धि कालुष्यम उपयाति, मतलब बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाती है? तो यौन आरंभे, मतलब युवावस्था में ना यौन की जब शुरुआत होती है, यौवन की शुरुआत होती है तो बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। फिर का पुरुषा नास्यति, मतलब मनुष्य को कौन नष्ट करता है? तो यहाँ जगह विषया। 9वां नंबर है अनर्थ परंपरा नासित, मतलब बुराई की कोई परंपरा नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? मानुष्य शक्तित्वम, मतलब मानव शक्ति। उसके बाद है नीचे गए गद्यांश को पढ़े और विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तम ध्वरे विश्वजीति क्षितिसम, तो ये आप देख लीजिए बच्चों। इसी से हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन कह रहा है वर्तन्तो शिष्यम का आसीत, तो इसमें आपका हो जाएगा कौतस्य। क्षितिज कस्मिन समग्र कोशाम दंतवाना, तो विश्वजीतम यागे। आगे है आपका, नीचे दिए गए नाटक को पढ़े और विकल्पों में से उचित उत्तर को चुने। तो यहाँ नाटक में कहा गया है कौशल्या, जाओ क्या तुम्हारी माँ वहाँ है? क्या तुम्हें पिताजी याद है? लव कहता है नहीं मैं नहीं करता।
तब है कौशल्या कहती तो फिर आप कौन हैं? लव कहता है भगवान के सर्वमान्य नाम वाल्मीकि। कौशल्या है हे जाति मुझे बताओ तुम्हें मुझे क्या कहना है? तो लव कहते हैं मैं बस इतना ही जानता हूँ। प्रवेश करे भ्रमित। फिर यहाँ है बटवा कुमार, हमने अब व्यक्तिगत रूप से एक विशेष प्रकार का प्राणी देखा है जिसे ग्रामीण इलाकों में घोड़ा या घोड़ा कहा जाता है। लव कहता है कि पशु समीकरण और युद्धों में घोड़ा ही घोड़ा नाम पढ़ा जाता है, तो बताओ यह किस प्रकार का है? यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। लव स्वपितु नामा की मुक्तवान, तो यहाँ होगा वाल्मीकि। बटवा स्वयं की प्रत्यक्षीकृत, तो यहाँ हो जाएगा अश्वा। 14 नंबर कहता है क्या तुम्हें पिताजी याद है? किसने कहा? तो ये आपका है स्मरसित वा तातम इति का उक्तवती, तो यहाँ कौशल्या हो जाएगा। उसके बाद है रिक्त स्थान में उचित पद को भरना है, तो यहाँ ग्रामम भरा जाएगा। तो यहाँ पर इसका पूरा अर्थ आपका हो जाएगा गांव पास में एक नदी है, मतलब गांव के पास में एक नदी है। ग्रामम निष्का नदी अस्ति। 16 नंबर हो जाएगा आपका, 16 का आपका भरा जाएगा वृक्षात। वृक्षात मतलब हो जाएगा आपका कि पेड़ से पत्ता गिरता है। 16 का पूरा हो जाएगा सेंटेंस, पेड़ से पत्ता गिरता है। 17 नंबर है राजा का आदमी के लिए संयुक्त शब्द क्या होगा? राजज्ञ पुरुषः अस्य समासिक पदम किम, तो यहाँ हो जाएगा राजपुरुषः। कोई अपी का संधि विच्छेद होगा कह प्लस अपी। कर्तव्य अत्र प्रत्यय का, मतलब कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? तो तव्य प्रत्यय है। 20 है तातुम अत्र का प्रत्यय, तो तातुम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका है तुमुन प्रत्यय। 21 नंबर आपका कहता है कि किराजुन्यम की रचना किसने की? तो ये किया था भारवेह ने। 22 नंबर है रामायण में कितने खंड है? तो यहाँ है 7 खंड है। 23 नंबर है रघुवंशम इति कस्य रचना? तो कालिदासस्य हो जाएगा। रघुवंश की रचना किसने की थी? तो कालिदास का है ये रचना। 24 नंबर है माघे संति त्रया गुना, हो जाएगा त्रया भरा जाएगा, मतलब 3 गुण है। नीति शतकम इतस्य रचना का, नीति शतकम के रचना भर्तृहरि हो जाएगा आपका। कादम्बरी के रचनाकार वान भट्टस्य हो जाएगा। कति वेदा संति, तो 4 मतलब 4 वेद है। नाटक की दृश्य काव्यम अस्ति, तो दृश्य काव्यम है। नाटक क्या है? दृश्य काव्य, मतलब देखते हैं हम लोग इसको, नाटक को। 28 हो गया आपका। 29 नंबर है पंचतंत्रम इति कस्य रचना? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। स्वप्नवासा वदतम इतस्य रचना का, तो इसका होगा भाषा। यहां से आपका है दिशा निर्देश, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो यहाँ कह रहा है आधुनिक युग वैज्ञानिको युग इति सर्वस्वीकुर्वन्ति, मतलब आधुनिक युग को व्यापक रूप से वैज्ञानिक युग के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस युग में विज्ञान की प्रगति प्राचीन युग के समान नहीं थी। आधुनिक युग में विभिन्न उपकरणों द्वारा समाचार शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है और हर कोई उन खबरों को अखबार के माध्यम से देर सवेर जान लेता है। समाचार पत्रों का समाज, देश और जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। समाचार पत्र के माध्यम से ही हम आजीविका के साधन ढूंढ पाते हैं और जो भी जानकारी आवश्यक हो उसका पता लगाने या उसका प्रसार करने में सक्षम होंगे। ये पत्र ही राष्ट्रीयकरण का राष्ट्रीय विघटन में सक्षम है। इसलिए समाचार पत्र संपादकों की बहुमूल्य जिम्मेदारी है। संपादक बुराई या भलाई को पूरा करने में सक्षम है। तो ये आपका दिया हुआ अब इस पर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग सभी
क्या स्वीकार करते हैं? आधुनिक युगे सर्वे किम स्वीकुर्वन्ति। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यह तो सभी मानते हैं कि आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है। मतलब आधुनिक युग सर्व वैज्ञानिक युग इति स्वीकुर्वन्ति, मतलब आधुनिक युग को स्वीकार किया गया है। कहा है आधुनिक युग में किसकी बहुमूल्य जिम्मेदारी है? तो यहाँ कह रहा है समाचार, आधुनिक युग में समाचार पत्र संपादकों की बहुमूल्य जिम्मेदारी है। 32 नंबर है, यहाँ अच्छा का विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा का विलोम शब्द क्या हो गया है? मतलब मंगलम का हो जाएगा अमंगलम। ज्ञानतुम इतस्य का प्रत्यय प्रयुक्ता, मतलब ज्ञानतुम में कौन प्रत्यय लगा? तो तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है समर्थ असाथो का शब्द प्रयुक्ता, कहने मतलब है कि सक्षम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर है समर्थन के लिए क्षमा हो जाएगा। फिर है स्वीकुर्वन्ति अत्र मूल धातु का, मतलब स्वीकुर्वन्ति में मूल धातु क्या है? तो क्री धातु आपका मूल धातु है। उसके बाद है पठित्वा बोधनम से आपका है कि गद्यांश को पढ़ना है। तो ये गद्य में का अंश है कि यह आषाढ़ का महीना है और शाम का समय है और भगवान सूर्य अस्त होने वाले हैं। अमरा हुंडों की जल धाराओं में प्रवेश कर गए, जो सिंदूर के तरह पदार्थ में नहाए हुए थे। काला विघाट चैट वेफर राफ्ट से भरे घोंसले में चले जाते हैं। जंगल हल पर गहरे होते जा रहे। फिर अचानक पर्वत श्रृंखला की तरह चारों ओर बादलों की एक श्रृंखला दिखाई दी। शिखर पर एक सूक्ष्म विस्तार जो एक पल के लिए दिखाई दिया। फिर शिखर का यह एक उपहास, फिर लंबी चोंच वाले क्षितिज का भयानक आकार और फिर निर्धारित महान अंधकार, पारस्परिक संश्लेषण। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है शिवराज विद्या के लेखक कौन है? ये शिवराज विद्या के लेखक, मतलब शिवराज विद्या पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? तो अंबिका दत्त है। अंबिका दत्त व्यासा इसके रचनाकार है। उसके बाद है अचानक एक पर्वत श्रृंखला की तरह क्या दिखाई दिया है? तो यहाँ पर आपको दिखा दिया है मेघमाला। मेघमाला मतलब अचानक बादलों की एक श्रृंख पर्वत श्रृंखला की तरह का प्रकट हो गई है। अस्मात् पर्वत श्रृंखला मेघमाला प्रादुर्भूतम्। फिर है 34 नंबर, जल मार्ग के कितने प्रवेश किया? जल मार्ग से किसने प्रवेश किया? तो भास्करा मतलब सूर्य ने प्रवेश किया। फिर है कालयंती इति क्रियापदस्य कर्ता का, तो यहाँ पर होगा काल विडका। फिर है सूर्य इति स्थाने की पदमत्र प्रयुक्तम, तो भास्करा हो जाएगा। अस्ति पदे का लकारा प्रयुक्ता, तो लट लकार हो जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर, आपका पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर कहता है जो श्लोक है आपका, सहसा विदधित न क्रियाम विवेक परमा पदम, कहने मतलब जो व्यक्ति अचानक बिना भेदभाव के कार्य करना नहीं सीखता, वह सबसे बड़े खतरे की ओर बढ़ता कदम है। जो लोग पुण्य के लालची होते हैं, वे स्वतः ही उन लोगों से धन चाहते हैं जो सोच समझकर कार्य करते हैं। तो इसी पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि तुरंत क्या नहीं करना चाहिए? सहसा का ना करनिया, तो यहाँ बनेगा सहसा क्रिया ना करनिया, मतलब अचानक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। खा है नेक लोग अपने लिए किसे खोजते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा पुण्य का लोभी धन विचारकर्ता को ही चुनता है। गुण लुब्धा संप्रदा कम स्वयं में वीर सुनुते। 36 नंबर है वीर सुनुते इति क्रियापदे अत्र कृत्य पदम किम, तो अविवेका हो जाएगा। फिर विवेक इति पदस्य विलोम पदम किम, इसका भी अविवेक हो जाएगा। कर्तत्यम इतरस्य श्लोक का पर्यायत विदधित हो जाएगा। संपदा इति विशेषण पदस्य श्लोके विशेषण पदम किम, तो गुणलुब्धा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका नाटक दिया हुआ है। बलराम कहते हरे मित्र,
नहीं, पहले स्वप्न स्वप्निम बलराम, आज की कक्षा में कोई विशेष कार्यक्रम बलराम का तेरे मित्र तुम्हें पता नहीं, हालांकि अब योग सिखाने का समय आ गया है। मोहिनी है, यह एक नया विषय है, क्या ऐसी कक्षाएं हर दिन आयोजित की जाएगी? फिर यहाँ बलराम कहता हाँ, लेकिन अब योग सिखाने हमारे लिए बहुत उपयोगी है। फिर है सागरिका, सागरिका कहती ओह सुखद आश्चर्य, मैंने घर पर अपनी माँ से योग सिखाने के बारे में सुना है, उन्होंने कहा योग स्वास्थ्यवर्धक है। सागर फिर कहता है क्या इसका उपयोग पढ़ाई में किया जाता है? अब यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि कौन सा स्वास्थ्य है, तो योग क्या है? स्वास्थ्य वर्धक है। फिर ख नंबर है योग शिक्षा अब कैसी है, तो अब योग शिक्षण बहुत उपयोगी है। फिर अस्योपयोग इतस्य संधि विच्छेद कुरु, तो मतलब अस्योपयोग का संधि विच्छेद करना, तो अस्य प्लस उपयोगा हो जाएगा। अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयनम पूर्ण कुरुते, इसमें अन्वयन को है तो उपासते है, प्रवसंति है, विद्याम है। फिर श्लोक है यहाँ पर आपका कि जो लोग अज्ञान की पूजा करते हैं वे अंधे अंधकार में प्रवेश करते हैं, जो लोग सीखने में लगे रहते हैं वे बार बार अंधकार के समान होते हैं। फिर है अन्वयन, जो लोग अज्ञान में है वे, खाली स्थान है तो खाली स्थान में आपको यहां पर भरना है, मतलब इस पर क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर करें। सुकनासिका चंद्र पिडम्ब उपदिश्यति, तो यहाँ किम हो जाएगा। विद्याम अमृतम प्राप्ति मतलब कया हो जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुनम युद्धाय प्रयति का हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलान करना है तो का मिलान हो जाएगा आपका बी से, कर्मे नावाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचनन। फिर ख जो है वो हो जाएगा ख का सी से मिल जाएगा, और ग है सो आपका ए से मिल जाएगा। कोष्ठ में लिखना है तो यहाँ आप देख सकते हैं भरा हुआ है शिशु, सर्प यहाँ है तो सर्पात हो जाएगा, कवि का कविशु हो जाएगा, और शिव का शिवाय हो जाएगा। वाक्य निर्माण कुरुत, तो वाक्य निर्माण करना है। 43 पत्रम का अहम पत्रम लिखामी, यहाँ पर अहम पत्रम लिखामी हो जाएगा। फिर आपका अहम का हो जाएगा अहम गृहम गच्छामि, नदी का होगा ग्रामम निष्का नदी अस्ति। 44 नंबर है विलोम पद आपको लिखना, तो सत्यम का असत्यम हो जाएगा, प्रातः का नतकम हो जाएगा, और ऊपरी का अंधा हो जाएगा। 45 का संधि विच्छेद करना, उपेंद्र का उप जोड़ इंद्रा हो जाएगा, कोयपम का कह जोड़ अहम हो जाएगा, पावका पौ जोड़ अंका हो जाएगा। 46 उपगम्यम हो जाएगा, माता चा पिता चा का पितरो हो जाएगा, ज्ञानेन हीना का ज्ञान हीना हो जाएगा। 47 नंबर है मंजूसा दिया हुआ है, मतलब इस, और यहाँ पर एक चित्र आपको दिया हुआ है, इस चित्र के बारे में आपको लिखना है। 5 वाक्य में इस चित्र को देखकर लिखना है। तो यहाँ पर होगा पहले आश्रम पदम, यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ मंजूसा में आश्रम पदम है, फिर शिष्या है, साधवा है, नदी तटस्य है, मयूरा वृक्षा स्नानम यज्ञम वेदान। तो आश्रम पदम का हो जाएगा आश्रम पदम अतीत मनोरम, शिष्या का होगा आश्रमे शिष्या पठंती। नदी तटम का हो जाएगा नदी तट्यम निष्का आश्रम अस्ति, मयूरा मयूरा नित्यति, आवेदान का हो जाएगा शिष्या वेदान पठंती, शिष्य वेद पढ़ते हैं। ऊपर से बताते हैं आश्रम पद अत्यंत सुंदर है, शिष्य आश्रम में पढ़ते हैं, नदी के किनारे एक आश्रम है, मोर नाच रहे हैं, शिष्य वेद पढ़ते हैं। उसके बाद 48 है विद्यालय से छुट्टी लेने के लिए प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। तो सेवायाम सादरणीय प्रधानाचार्य महोदया, प्रोजेक्ट +2 स्कूल धर्मपुर, धर्मपुर पाकुड़, विषय है अवकाश ग्रहणार्थ प्रार्थना पत्रम श्रीमंता महायवरा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विनम्र निवेदन है कि मुझे
11 जनवरी को मैं अवकाश पर था, अर्थात मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह जो लेटर लिखा हुआ आपको लिख देना है बच्चों। उसका 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि फिर यहाँ मंजूषा दिया हुआ है और इसी से खोज खोज के यहाँ खाली स्थान को भरना है। तो देख लीजिए कहाँ भरा, कमला सुप्रभाता, यहाँ पर जो मंजूषा आपका दिया हुआ है मंजूषा से ही भरना है। यहाँ पर जो सुप्रभाता यहाँ भरा गया, यहाँ हो जाएगा गच्छसी, ये गच्छसी। तो इस तरह आपको भरना है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ऐसे ये कह रहा है आपका कि कमल सुप्रभात, सुमन कहता है कहाँ जा रहे हो अभी, फिर कमल कहता है मैं अब एक स्कूल के आयोजन में जा रहा हूँ, स्वतंत्रता दिवस समारोह आज किया जा रहा है। फिर सुमन कहता है हाँ मैं तो भूल ही गई, आज हमारे विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया है। कमल कहता है मेरे स्कूल में नाटक जैसे विभिन्न कार्यक्रम होंगे। फिर है सुमन कहता है मुझे नाटक बहुत पसंद है। तो इस तरह जो हरा हरा है वो खाली स्थान है और वही आपका उत्तर भी है। 50 नंबर है महाकाव्य की विशेषता बताना है, क्या क्या विशेषता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि महाकाव्य का अर्थ है, महाकाव्य एक छंद होना चाहिए, इसकी शुरुआत में वांछित देवता को आशीर्वाद देने की प्रार्थना है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। 51 नंबर पर हम लोग चलते हैं। संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। श्री शिव को नमस्कार है, श्री शिवाय नमः। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, परिश्रमः बिना विद्या न भवति। पिता पुत्र के साथ याते हैं, याते लिखा गया आते हैं होना चाहिए। पित्रा पुत्रेण सह गच्छन्ति। भारतवर्ष हमारा देश है, अस्माकं देशम भारतवर्षा। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, मह्यम संस्कृतम रोचते। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, रचनाकार को आपको लिखना है। जैसे महाभारत का वेद व्यास हो जाएगा, शिशुपाल वधवंग का माघा हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास है, उत्तर रामचरितम का भवभूति हो जाएगा, हितोपदेश का पंडित नारायणा हो जाएगा, हर्षचरित्र का वान भट्टा हो जाएगा। तो बच्चों ये संस्कृत का था और मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। मैंने कोशिश किया कि आपको संस्कृत जो प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा निकाला गया है आपको करवा दूँ। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।